हे हेलो एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर इतना वास्ट टॉपिक है, लाइक एवरी डे 5 to 10 करंट इवेंट्स, न्यूज़ समथिंग विल कम इन द न्यूज़पेपर, जो कि इन सब चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर हम बात करें फॉर द नाटा एंड फॉर द एग्जामिनेशन, 1 or 2 or 3 क्वेश्चन विल बी आस्क ऑन दिस थिंग, और इस बात की गारंटी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ सही आएगा। तो बट अगेन ये हमारे हाथ में नहीं है, बट वॉट वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन पिक सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई विल ट्राई कि जो इस सीरीज़ होने वाली है, जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर आर्टिक्चर का फीचर थोड़ा ज़्यादा रहे। ठीक है, तो कुछ करंट अफेयर ऐसे हो सकते हैं जो शायद पूछा भी जा सकता है, बट इस बात की गारंटी है कि वीडियो को देखने के बाद भले एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना सारे करंट अफेयर्स में मैंने कुछ वीडियो बना कर डाल दूंगा, तो पता नहीं है उसका कि एग्जाम में उसकी यूटिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिफोर आई स्टार्ट, तो आप फाउंडेशन बैच और एडवांस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3rd of September से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और 31 अगस्त तक डिस्काउंट है। उसके बाद डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, इंडिया बिगिन ब्रिक चेयरशिप मतलब क्या होता है। देखो, ब्रिक के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया जो है उसका होस्ट करने वाला है। एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ और पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है साइट पर ही, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो इंडिया बिगिंस ब्रिक चेयरमैनशिप, क्या है ये ब्रिक के बारे में। देखो, ब्रिक का मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पता भी होना चाहिए। ब्रिक ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ये क्या है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ द 5 कंट्रीज जो उनके इंटरेस्ट सेम है, तभी तो ग्रुप बनाएंगे, लाइक है ना। सो द मेंबर आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अगर आप देखेंगे ब्राज़ील का, रशिया का, इंडिया का, चाइना का है। दिस रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिक स्टेट मीट एनुअली, फॉरम समिट स्टार्टिंग 2009। 2009 से हर साल मिलते हैं, और 2020 का जो था हमारा यहाँ पर, तो 12th जो ब्रिक समिट हुई थी, रशिया ने होस्ट करी थी। तो इसमें क्या होता है, एक बार रशिया करेगा तो फिर चाइना करेगा, चाइना के बाद कौन करेगा, सॉरी, ब्राज़ील, रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा। तो ऐसे ही नाम से चलते चले आते हैं, हर 5 साल के बाद उसका फिर से नंबर आता है। ठीक है, सो 12th जो समिट हुई थी रशिया ने करी थी, तो जो अभी की इंडिया जो कर रहा है वो 13th करेगा। ठीक है, तो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ब्रिक के अंदर जैसे ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इसको साउथ साउथ कोऑपरेशन बोला जाता है। बट अगेन अभी जियो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। इनका जो काम है वो ये है कि जो पॉपुलेशन है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड लेवल पर। जैसा फॉर एग्जांपल चाइना 1.3 बिलियन, इंडिया की 1.2 बिलियन, फिर रशिया, तो आई थिंक 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन ये डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये ब्रिक का मतलब कहाँ से है। देखो, ब्रिक्स नहीं था पहले, जो नाम था ब्रिक था, BRIC, इज बिलीव टू बी कॉइन इन 2001 बाय जिम ओनील। जिम ओनील ने एक न्यूज़पेपर मतलब अपना कुछ बात की थी, तो उसमें पहले बताया था कि दिस 4 कंट्रीज इज गोइंग टू बी डिटरमाइन द फ्यूचर। तो उसी के नाम से बाद में साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया 2009 में, आई थिंक 9 या 11 में। तो चेयरमैन गोल्ड, हाँ ठीक है, तो बस इतना याद होना चाहिए कोई ब्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, पूरी दुनिया का जो ग्रुप है दैट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस। ऐसे ही नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने स्टार्ट किया था, और भी 5 लोग थे, इंडोनेशिया के थे, और उसके फिर G20 ग्रुप भी आता है, G7 ग्रुप भी आता है। तो ये सब चीज़ें आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर इट, कि अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ब्रिक का आता है, SCO आते हैं, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे RCEP आता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो दिस आर समथिंग जो हमें पता होना चाहिए। फिर एक नेक्स्ट है, ये लास्ट ईयर का है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल इन पौंडीचेरी। ये करंट अफेयर किसी काम का नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। जैसे नाटा में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कौन अपॉइंट करता है। तो ये टॉपिक इतना वास्ट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ना हो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मुझे काफ़ी सारा पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कौन से आर्टिकल क्या है, लेकिन ये मुझे पता है, लेकिन लाइक कि हाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इतना सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग अभी सोचेंगे। तो एक चीज़ आती है कि प्रेसिडेंट रूल इन पौंडीचेरी। तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और रूल का मतलब होता है शासन। ठीक है, इसका आप ऐसा समझो, ये न्यूज़ वो काम की नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपने देखा हो केंद्र सरकार है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट के अंदर यूपी के अंदर योगी जी हैं, कर्नाटका में अलग हैं, ऐसे ही दिल्ली के अंदर, वैसे यूटी है, दिल्ली को अलग सब स्पेशल दर्जा दिया हुआ है, तो केजरीवाल है। तो जो सेंट्रल लेवल के काम होते हैं, जो एज अ कंट्री डिसाइड किए जाते हैं, उस यूनियन गवर्नमेंट संभालती है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सब चीज़ें, मिलिट्री। जो
स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, लाइक एजुकेशन क्या होने वाली है, हेल्थ क्या होने वाली है, या फिर एग्रीकल्चर, तो ये स्टेट दिखाते हैं। उसमें भी कंकरेंट लिस्ट आती है, लेकिन अभी उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो लोकल लेवल पर होती हैं, टोल टैक्स लगाना है या फिर छोटे मोटे लाइब्रेरी को मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री को सही तरीके से चलाना। बाई चांस किसी भी जगह अगर लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट सही से चल नहीं पा रही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो रामनाथ सिंह कोविंद जी हैं, वो चाहें तो किसी भी स्टेट की सरकार को खारिज कर कर उसके ऊपर बोल सकते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट रूल लगाया है, दैट आई हैव प्रिवोक प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 356 आर्टिकल लगता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है, वो लगा सकते हैं। तो बस इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है, क्यों लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यार आपको आना ही है इन फ्यूचर, पढ़ लो, ठीक है। अगर हम बात करें पुडुचेरी के बारे में, तो पुडुचेरी एक जगह नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं, पुडुचेरी 4 जगह है, दैट इज़ पुडुचेरी है, कराईकल है, माह है, यनम है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुडुचेरी यहाँ पर आता है, इधर माहे आता है कर्नाटका में, केरला में, और ऐसे ही यनम में। तो आप वो चीज़ देख लेना। फिर जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इन गुजरात। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो गुजरात में, उसका इनॉग्रेट हुआ है कब, 24 फरवरी 2021 को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं रामनाथ सिंह कोविंद, इन्होंने क्या करा, इनॉग्रेट किया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम एट मोटेरा इन गुजरात। तो मोटेरा जो स्टेडियम था उसको बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा उस टाइम पीरियड में, ठीक है। द स्टेडियम है सरप्राइजिंग, उससे पहले क्या होता, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था जो सबसे बड़ा था, अब ये ऑफ कोर्स सेकंड नंबर पर आ गया होगा। दिस स्टेडियम इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री बाय होस्टिंग द सेकंड होम पिंक बॉल टेस्ट, और ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखने को लगेगा। सो ठीक है, ये यहाँ पर भाई सब अभी तो पता नहीं चल रहा है, काफ़ी इनके टोल किए जा रहे हैं कोहली के ऊपर। आई हैव नो आइडिया कि क्या इंग्लैंड में क्या चल रहा है, सर टेस्ट मैच के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इंडिया का, ठीक है। फिर क्या होता है, खजुराहो डांस फेस्टिवल 2021। तो ये 6 दिन का खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज स्टार्टेड ऑन 21 फरवरी 2021। अभी कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। द डांस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट द खजुराहो टेम्पल विच इज़ यूनेस्को। तो जो खजुराहो टेम्पल है, ये आप जानते हैं कौन से डायनेस्टी ने बनवाया था, तो इसका बताओ कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं कई बार कवर करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप बताना है कमेंट सेक्शन में खजुराहो टेम्पल जो है किस डायनेस्टी ने इनको बनवाया था। तो इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश एंड नोन फॉर इट्स एंशियंट हिंदू टेम्पल एज वेल एज जैन टेम्पल। तो आपको हिंदू और जैन टेम्पल भी देखने को मिलेंगे। द फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन टेम्पल्स प्रीमिसेस आफ्टर 44 ईयर्स। 44 साल के बाद खजुराहो डांस फेस्टिवल होस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि एएसआई ने परमिशन नहीं दी थी। द परमिशन वाज ग्रांटेड बाय द एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल एट द साइट। दिस ईयर द फी हैज आल्सो बीन वेव्ड ऑफ टू ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल। और जो फीस लगती है इसको भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो कौन, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ऑफकोर्स खजुराहो कहाँ पर है, एमपी में है, तो उनकी सरकार ही करेगी। हो क्या रहा था, द डांस फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बीइंग ऑर्गेनाइज इन द साइट सम 46 ईयर अगो फ्रॉम 1974 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोटिंग द हेरिटेज एंड टूरिज्म। देखो किसी भी चीज़ का जो फेस्टिवल बनाया जाता है तो अवेयरनेस के लिए होता है या फिर हेरिटेज और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैंसिल द परमिशन आफ्टर 2 ईयर्स इन 1976। 2 साल के बाद उसको मना कर दिया कि परमिशन हमको नहीं देंगे, फॉलोइंग द रिपोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट एंड डिफेसमेंट ऑफ द आइडल्स प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस। क्यों? क्योंकि जो मोन्यूमेंट को लोग तोड़ रहे थे, डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो उनकी डिफेसमेंट कर रहे थे, ठीक है, ऑन द आइडल्स। द फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन ओपन गार्डन फॉर द पास्ट 44 ईयर्स एंड ओपन फॉर द पास्ट। नॉर्मली क्या था, ये फेस्टिवल 44 ओपन गार्डन में बनाया जाता था। खजुराहो टेम्पल के बारे में बात करें, खजुराहो इज अ ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट कंप्राइजेज द हिंदू टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल। इट इज़ लोकेटेड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ठीक है, ये आप देख लेना। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था यही था, मोस्ट ऑफ टेम्पल वर बिल्ड बिटवीन बाय द चांडेला डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन जीके का है, जरूर ये याद कर लो। फिर आता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर इनॉग्रेट्स अटल पर्यावरण भवन। तो इसी साल की न्यूज़ है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज UNFCC, ये होता है ना यूनाइटेड, इसको बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ, इसको छोड़ो, प्रकाश जावड़ेकर थे उस टाइम पीरियड में। आई थिंक इनोग्रेट दी अटल पर्यावरण भवन। तो ये बनाया है लक्षद्वीप में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ऑफकोर्स अटल पर्यावरण भवन बनाया है। कहाँ पर इनोग्रेट किया था? लक्षद्वीप के ऊपर। तो
ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ द आइलैंड जो 200 से लेके 400 किलोमीटर दूर है, साउथ वेस्ट कोस्ट, मतलब केरला कोस्ट से थोड़ा दूर। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ यूनियन टेरिटरी एंड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट हैज़ टोटल सरफेस एरिया 32 किलोमीटर्स का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। चंडीगढ़ आई थिंक 110 किलोमीटर का है, तो आप समझ सकते हो सभी वो छोटा सा है, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है कावराती, और ये केरला हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। कुछ ऐसा सा बनाया है, उस टाइम यूज़ में था। तो ये है लक्षद्वीप, अब इधर पढ़ते हैं, और अंडमान निकोबार यहाँ पर है, ठीक है। साउथर्न पॉइंट ये आता है, कावराती इसकी कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की, ठीक है। फिर आते हैं, ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि बैरन आइलैंड जो है, इट इज़ द इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। मतलब अगर आप मूवीज़ में देखा होगा, आप इंडिया में देखना चाहते हैं, तो इट इज़ कवर बैरन्स आइलैंड। तो ये एक्टिव है। कई सारे तरह के होते हैं ना, डोरमेंट, एक्टिव आइलैंड्स, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपने। फिर आता है कि नासा परसेवरेंस रोवर लैंडेड ऑन मार्स। तो बस इतना याद कर लो कि जो परसेवरेंस जो रोवर है वो ये मार्स के लिए बनाया गया था, किसके थ्रू? नासा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो नेट पर चेक कर लेना, मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले जेई में, ठीक है। फिर आता है ये, तो ये देखने में ऐसा कुछ है, और ये पता होना चाहिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो हुआ करता था, उसको अब बोला जाता है ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। अब वो काउंट नहीं होता है, तो इन द सोलर सिस्टम वी आर हैविंग ओनली 8 प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये ऐसे ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी, अगर आप चाहें तो नेट जाओ नासा की वेबसाइट पर, ये फ्री पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि ओलंपस मॉन्स क्या है? इट इज़ अ जाइंट माउंटेन ऑफ मार्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओलंपस मॉन इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए, अर्थ तो है ही हमारी, सबसे ऊपर क्या है? इट इज़ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आवर अर्थ, इट इज़ माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करें पूरे हमारे सोलर सिस्टम का, तो ओलंपस मॉन्स जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन अवर सोलर सिस्टम, और आई थिंक 16 किलोमीटर्स की हाइट है, जो अपना 8.87 तो माउंट एवरेस्ट है। अभी ये भी न्यूज़ में था ना, उसकी हाइट 87 सेंटीमीटर बताई गई है, थोड़ी बड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं इट इज़ गोइंग टू बी 600 समथिंग, इसके डबल के आसपास, ठीक है। मार्स के बारे में बात चल रही है, तो मंगलयान के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे 2000 के नोट पर भी ये पड़ा हुआ है, तो इसे ना मंगलयान यहाँ पर लिखा होगा कहीं, मंगलयान, यस इट इज़ ए मंगलयान। फिर एक सेम है, होप मिशन था, UAE का था, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, हैज़ पुट ए प्रोब कॉल्ड होप इन ऑर्बिट अराउंड द मार्स। बाय डूइंग सो यूए हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू लॉन्च, ठीक है। तो ये 5वीं कंट्री बन गया है। सबसे पहले USA ने, फिर सोवियत यूनियन ने, फिर यूरोप ने, फिर इंडिया ने, वी वर द 4th, ठीक है। इंडिया ने क्या कर रहा था, मार्स पर अपना भेजा था, और यहाँ पर तो ऑर्बिट पर तो हो गया था, एक तो ऑर्बिटर था, एक लैंडर था। लैंडर क्रैश कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, 2-3 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये है तो होप मिशन। फिर आता है ISA टू लॉन्च वर्ल्ड सोलर बैंक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैव प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक at the United Nations Climate Change Conference on Glasgow that is scheduled by November 2024। तो क्या हुआ है कि इंडिया ने प्लान किया है। देखो, पहले तो पता होना चाहिए ISA की फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया का इनिशिएटिव है हमारे मोदी जी के लिए, सही है कि उनका एक विज़न था कि इंडिया को ऐसा आगे एज अ पोर्ट्रे किया जाए कि वी आर वर्किंग ऑन दी सोलर एनर्जी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये एक ग्रुप है, अलायंस है, ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़ जो लोग सोलर पावर को बूस्ट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और दे वुड लाइक टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, हैज़ प्लान टू डू, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सोलर बैंक विल सपोर्ट इंडियाज अटेम्प्ट टू सिक्योर इट्स लीडरशिप इन द क्लाइमेट अरेना। The development of the bank is significant because the green finance will be one of the primary theme of the climate meet COP26। ये COP25, 26 ये सेट कर लेना यार कि 26 कहाँ पर होने वाला है। अगर आपको ये चीज़ सही में नहीं आ रही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर देख लेना, ट्रीटीज ऑफ कन्वेंशन ऑन द इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ वीडियो का नाम था, ठीक है। तो ISA का फुल फॉर्म क्या है? देखो,
द सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी द वर्ल्ड मोस्ट। तो ये क्या है, एक ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं दे वुड लाइक टू वर्क ऑन दी सोलर पावर। जब ये स्टार्टिंग में आया था तब क्या था, द इंटरनेशनल सोलर लाइन्स इज अ ग्रुप ऑफ द नेशंस दैट लाइज विद इन ट्रॉपिक्स। जैसे हमारी अर्थ है ये, तो ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस ग्रुप के अंदर जो भी कंट्रीज आती थी इस रीजन में, उन्हीं को बोला गया था कि द मेंबरशिप इज़ अलाउड ओनली फॉर दैट दीज कंट्रीज। दैट वाज 101 कंट्री। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो हटा दिया है, जो लेटेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन ऑफ द सनशाइन कंट्रीज इन द डोमेन ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि पता है इन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो फ्यूचर लाइज विद द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज, और उसके लिए सोलर एनर्जी वन ऑफ द बिग कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वर्ल्ड सोलर बैंक विल बी लॉन्च बिकॉज मैनी मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल सोलर लाइन्स फेस द चैलेंज ऑफ द रेजिंग फाइनेंस ऑन देयर ओन। अब देखो होता क्या है, आपको पता है कि सोलर एनर्जी इज़ वेरी गुड, नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्लीन एनर्जी है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि अल्टीमेटली क्या हो, पैसे देने पड़ेंगे आपको। क्योंकि अगर आप लगाना चाहते हो, रूफटॉप सोलर लगाना चाहते हो, तो यू नीड 20,000 25,000 रुपीज़, तो पैसे चाहिए होते हैं। और अब चलो इंडिया तो फिर भी सब्सिडीज़ देकर प्रोवाइड करा सकता है, लाइक 2 लाख का सामान 30-40 हज़ार में प्रोवाइड करा देता है इंडिया, बट वॉट अबाउट द स्मॉलर कंट्रीज। तो इसलिए वर्ल्ड सोलर जो बैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रिडली बिगिंस। तो द मास नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रिडली टर्टल्स, ये क्या होते हैं, टर्टल्स होते हैं, दिखाऊंगा अभी, हैज़ फाइनली बिगिन ऑन द पौंडीचेरी कोस्ट लाइन। जो पौंडीचेरी है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ऋषिकुल्या के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पर ये क्या होती है, मास नेस्टिंग होती है। मतलब बहुत दूर दूर से इंडियन ओशियन से जो आते हैं, बहुत सारे टर्टल्स आते हैं और वहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं। थ्रू द ट्रेडिशनल माइग्रेशन सीजन ऑफ द टर्टल हैज़ डिलेड पॉसिबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस साइक्लोन निवर और बोरेन। बस इतना। सो फार द टीम हैज़ कलेक्टेड 4,000 eggs. पुडुचेरी कोस्टलाइन इज अमंग द माइग्रेटेड रूट ऑफ द ओडिशा विच आर यूज फॉर दिस टर्टल। द कोस्टलाइन इज, इसकी जरूरत नहीं है इस एक्ट की। अगर आप एहतियात करना चाहें तो कर सकते हैं WPA एक्ट ऑफ 1972, एक ऐसा एक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल कि किस जानवर को कलिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, किस प्लांट की खेती की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, तो उसको वो करता है। जैसे सलमान खान ने चिंकारा मारा था और उसके ऊपर फाइन इतना बड़ा क्यों हुआ, मतलब न्यूज़ में क्यों हो रहा, क्योंकि जो शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 1 जो है ना, शेड्यूल नंबर 1 एक ऐसी लिस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनिमल्स को मिलती है। लाइक उनको हम किसी भी तरह से किल नहीं कर सकते हैं। इफ़ समवन इज़ फाउंड टू बी लाइक टू क्रिएटिंग द हार्मिंग टू दैट पर्टिकुलर एनिमल, उसके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है, मेरा पूरा फोकस थोड़ा उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन अभी एग्ज़ाम पास में है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, देखो तो इतने सारे आते हैं मास नेस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर आता है, ठीक है आप उसको देख लेना, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट टू सेटअप कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। देखो कोविड-19 के अंदर काफ़ी लोगों ने जान गंवाई है, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स ने, आप जानते हैं। तो जो लोग इस तरह के, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ सर्विस करते हुए, उनकी ऑनर में ये बनाया जाएगा। सो द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा हैज़ अनाउंस्ड रिसेंटली टू एस्टेबलाइज अ कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल एट भुवनेश्वर। The memorial will be set to recognize and honor the sacrifice and service provided by the COVID-19 warrior, ठीक है। तो डिज़ाइन और ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं है, लेकिन तो छोड़ो उसको। फिर होता है केरला टू सेटअप मिनी म्यूजियम्स। केरला विच इज़ होम टू इंडियाज़ बिगेस्ट आर्ट इवेंट कॉल्ड कोची मुजरिस बिनाले इज़ नाउ एस्पायरिंग फॉर बिकम द म्यूजियम हब इन द कंट्री। देखो म्यूजियम के बारे में आई थिंक इंडिया में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, लेकिन म्यूजियम इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, तो खासकर ये केरला में ज़्यादा चलता है। तो केरला का भी यही टारगेट है कि दे वांट टू बिकम द म्यूजियम हब इन द कंट्री। जैसे नीदरलैंड्स को माना जाता है, लाइक इन एम्स्टर्डम इट इज़ सेड दैट मोर देन 100 म्यूजियम्स आर देयर। तो अलग अलग सिटीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो देर इज़ अ नीड टू द म्यूजियम शुड बी एबल टू कन्वर्ट्स विद द विजिटर, स्पेशली विद द यंगस्टर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यंगस्टर्स जाते हैं तो आज भी जो म्यूजियम्स हैं ब्रिटिश 100 साल 150 साल पुराने की तरह रखे हुए हैं, कुछ ऐसा इंटरेक्टिव नहीं है। लोग वहाँ जाते हैं, फोटो क्लिक करा के आते हैं, बट दे विल लाइक इट इज़ आउटडेटेड, द सिस्टम लाइक वो आउटडेटेड हो चुका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है,
ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि इसरो की फुल फॉर्म याद कर लो, इट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो से पहले क्या हुआ करता था, इनकोस्पर, ठीक है। हैज़ रिलीज द फर्स्ट इमेज ऑफ द ग्लेशियर बस्ट दैट हैपेंड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ 2021 एक फ्लड आई थी जहाँ पर, तो वहाँ से क्या होता, अराउंड 30-32 लोगों की डेथ हो गई थी और मोर देन 100 पीपल स्टिल मिसिंग। तो पहली बार उसकी फ़ोटो इसरो ने बताई है। दिस सैटेलाइट इमेज शोज दैट अ फ्लैश फ्लड वॉज रिपोर्टेड इन ऋषि गंगा एंड धौली गंगा रिवर कैचमेंट रीजन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको फ़ोटोज़ के थ्रू बताऊंगा भी कि कैसा कैसा हुआ था उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आई थी। ग्लेशियल बस्ट हम तभी पढ़ेंगे कैसा होता है, अभी इसको हम रैंक दे देते हैं। इसको बोला जाता है GLOF, ये भी याद रख लो फुल फॉर्म, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यार तो सिंपल तरीका है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज दिस इज़ अ माउंटेन और यहाँ पर क्या है, दिस इज़ ग्लेशियर्स, स्नो है यहाँ पर। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू मे बी ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है, ये मेल्ट करना स्टार्ट करता है। जब मेल्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, है ना, इट विल बिकम द लेक, और ऐसे चला जाता है। जो लेक बनती है, बाई चांस अगर मान लीजिए ज़्यादा पानी आ जाए, या यहाँ पर जो कैचमेंट रीजन है ये डैमेज हो जाए, या फिर मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, या फिर कोई आदमी गया वहाँ पर जाकर अर्थ माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो किसी वजह से जो वाटर है, जो स्टेबल है, उसके अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है, या कुछ और आने की वजह से, इसके वजह से जो फ्लड आती है, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। When the dam comprising global lake get fails, the failure dam can happen because of water pressure, रीजन इरोजन हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, एवलांच हो सकती है, ये सब चीज़ें रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। फिर एक बुक थी द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ड्यू टू कोविड-19 जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ लोग काफ़ी स्ट्रेस में चले गए थे, तो दलाई लामा जो थे, दैट इज़ अ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, दैट दलाई लामा हैज़ रिसेंटली लॉन्च हिज न्यू बुक का नाम था द न्यू बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। द बुक कंप्रोमाइज 130 कोर्स, 130 कोर्स हैं उसमें। द बुक हैज़ बिन एडिटेड बाय द, ये कुछ याद नहीं करना है, बस याद रखो कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है, दलाई लामा, और इसने काफ़ी, ठीक है। ये कुछ ऐसे देखने के अंदर 150 रिमाइंडर टू कीप योर हेड अप एंड योर हार्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दलाई लामा का जो नाम जानना चाहते हो, दलाई लामा एक पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट है, उसके अंदर मोदी जी हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन जी थे, इंदिरा गांधी, बहुत सारे लोग रहे हैं। सो दलाई लामा का एक पोस्ट है, और उनके जो रियल नाम जो है, उनका नाम है लाओमो थोंडप, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ शायद मैं ठीक से। जो तिब्बतन ये है, दिस इज तिब्बत, चाइना ने इसको कवर अप कर लिया है, और आपने सुना हो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जिनजियांग प्रोविजन खासकर, वहाँ पर युजगर मुस्लिम्स लोग हैं, उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जाता है, बट नो कंट्री इज़ एक्चुअली आस्किंग अबाउट इट। तो इसलिए आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो एक कल्चर है ये काफ़ी सिमिलर है यहाँ पर तिब्बतन से या फिर यूफेसल रीजन से, ठीक है। इवन चाइना तो ये बोलता है कि जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है अपना, ये भूटान से है ना, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये रीजन उनको बिलोंग करता है, ठीक है। ये डिस्प्यूट है, उनकी तरफ से डिस्प्यूट है, हमारी तरफ से डिस्प्यूट नहीं है। दिस इज़ अवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा खुद का इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू अस। फिर आता है UNWTO रिपोर्ट 2020 इज़ अ वर्ल्ड वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब कोविड-19 था तो क्या होगा, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग घर बैठे हुए थे, टूरिज्म कैसा होगा, तो नहीं होगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन तो WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO अलग होता है, इट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका अलग है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ हाईलाइटेड दैट द ईयर 2020 द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। जब से उसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया 2020 टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। एक्चुअली तो कई सारे पर्सपेक्टिव में ख़राब रहा है, लेकिन इसका यही है। UNWTO हैज़ मेड दिस स्टेटमेंट इन द लाइट दैट ग्लोबल टूरिज्म suffered massively because of the international travel bans. This was into force in order to contain the COVID-19 आउटब्रेक, ठीक है। 74% बोला गया है कि 74% तक कम हुआ है। WTO के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड कहाँ पर है, स्पेन। बस नया याद कर लो, काफ़ी है। 1975 में इसका फाउंडेशन किया था, 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसको। तो पिछले 45 साल में 2020 था,
सबसे बेकार है टूरिज्म के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी और वीडियो भी आती रहेंगी। आई विल ट्राई कि जल्दी जल्दी इसको कवर अप करा जाए। लेकिन मेरे पास देखो करंट अफेयर बहुत पढ़ता हूँ मैं आपको सही बताऊँ तो एक्चुअली मैं पिछले कम नहीं तो ज़्यादा नहीं बोलूँ तो मैं कभी 8-9 साल से करंट अफेयर डेली पढ़ता हूँ। तो करंट अफेयर अलग है और इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ सोची है कि जो हमारे जो फुल ईयर क्रैश जो हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं उसके अंदर हम लोग डेली बेसिस पर, नॉट डेली बेसिस लेकिन रेगुलर बेसिस पर लाइक वीकली हम करंट अफेयर कवर अप कराते रहेंगे, सो दैट कि बच्चों को भले ही नाटा या जेई में कुछ सीखने को ना मिले बट दे विल बिकम लाइक अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। उनको पता होना चाहिए। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं क्योंकि जब भी हम डिबेट करते हैं, बातें करते हैं फ्रेंड सर्कल में, कुछ भी होता है तो करंट इशूज़ में बात चलेंगे। आपको इतना ना बोलेगा कि चलो 1962 की वॉर बताओ, कोई नहीं बोलेगा। सब ये बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। तो जिस बच्चे ने पढ़ लिया होगा अफगानिस्तान क्या इशू क्या है, तो उसके लिए लाइफ को समझना या कहीं भी बात करना, इसलिए क्या ना पीडीपी पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी ज्वाइन करना चाहो तो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो टिल 31 अगस्त। उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जो डिस्काउंटेड है वो अभी तक के लिए। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।